जब मिकासा ने एरन का सिर काटा, उसी मोमेंट पे इस दुनिया में एक बहुत ही बड़ा चेंज आता है। अटैक ऑन टाइटन के इतने लंबे और खूनी सफर के बाद जब एरन मरा, तब उसके साथ टाइटन्स और टाइटन्स की पावर्स दोनों खत्म हो गई, जिसकी वजह से ये दुनिया हजारों सालों तक नाइटमेयर में जी रही थी। पर एरन के मरने के बाद सिर्फ टाइटन्स पावर खत्म नहीं हुई, बल्कि पूरी दुनिया का बैलेंस चेंज हो गया। चलो मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि एरन के मरने के बाद इस वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस हुए। एरन के मरने के बाद सबसे पहले टाइटन्स की पावर वैनिश हुई। प्योर टाइटन्स जो मार्ले के कंट्रोल में स्लेव की तरह काम करते थे, वो एक सेकंड में नॉर्मल ह्यूमंस बन गए। टाइटन शिफ्टर जैसे राइनर, एनी, पीक सब लोग अपनी टाइटन्स फॉर्म को खो चुके थे। अब वो बस सिंपल ह्यूमंस थे। एलियंस के लिए ये एक मिरेकल था, क्योंकि उनका सबसे बड़ा श्राप यूमिर का कर्स अब फाइनली खत्म हो चुका था। मतलब अब ना कोई टाइटन बनने का डर, ना ही टाइटन वॉर का थ्रेट। एक ही पल में वो चीजें जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक कर्स थी, वो डिसअपियर हो गई थी। एरन ने अपनी जान इसलिए दी ताकि पैराडाइज आइलैंड फ्री हो सके, और सच कहे तो उसकी मौत के बाद वो हुआ भी। अब एलियंस के पास कोई टाइटन्स पावर नहीं थी जो उन्हें मॉन्स्टर बनाती थी। दुनिया के लिए अब वो बस एक नॉर्मल नेशन था। जो लोग पहले एलियंस को एक कर्स बैरियर रेस मानते थे, उनका वो एक्सक्यूज अब खत्म हो चुका था। ये एक ऐसा मोमेंट था जब पैराडाइज अपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े दर्द से फ्री हुआ था। हजारों सालों से उनके एक शैतान जैसी इमेज थी, लेकिन अब वो फाइनली खत्म हो चुकी थी। सोचो जरा, मार्ले जो सालों से टाइटन्स पावर के दम पे अपने पॉलिटिक्स और वॉर चलाता था, उनके लिए ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा था। और एरन के मरने के बाद एक सेकंड में उनकी सारी मिलिट्री एडवांटेजेस खत्म हो गई। अब वो दुनिया के नॉर्मल नेशन जैसे बन गए थे, बिना किसी टाइटन वेपन्स के। मार्ले जो एलियंस को स्लेव बना के यूज करते थे, अब वो सिस्टम कोलैप्स हो चुका था। और आयरन की बात तो ये है कि अब एलियंस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। जिन लोगों को मार्ले मॉन्स्टर कहता था, अब वही लोग मार्ले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। एरन के मरने के बाद सबसे बड़ा रोल लिया आर्मिन ने। कोलोजल टाइटन की पावर तो चली गई, पर आर्मिन के पास अभी भी एक चीज थी, उसका दिमाग। उसने मार्ले और पैराडाइज के बीच एक ब्रिज बनाने की कोशिश की। उसका टारगेट था कि वॉर साइकिल को फाइनली खत्म किया जाए। हिस्टोरिया जो पैराडाइज की क्वीन थी, उसने भी आर्मिन की इस बात का सपोर्ट किया। आर्मिन बेसिकली एक नई दुनिया का पहला पीस मेकर बना, जहां टाइटन्स पावर के बिना भी ह्यूमैनिटी सरवाइव कर सकती थी। मार्ले के अंदर जितने भी एलियंस उनकी कैद में थे, ये उनके लिए एक रीबर्थ जैसा था। अब उन्हें टाइटन्स बना के वॉर करने की जरूरत नहीं थी। उनका ब्लड कर्स ऑफिशियली खत्म हो चुका था। जो लोग अपने आप को एक दूसरे से अलग मानते थे, वो सभी लोग अब बस नॉर्मल ह्यूमंस बनकर रह गए थे। ये चेंज इतना बड़ा था कि पूरी जनरेशन के सोचने का तरीका ही बदल गया। एरन के बाद बचे कुछ कैरेक्टर्स का लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो चुका था। सबसे पहले है मिकासा। उसने एरन को खुद मारा। उसके बाद मिकासा ने अपनी लाइफ को पेन और गिल्ट में निकाला, और वो लाइफ लॉन्ग एरन की यादों के साथ जिंदा रही। सेकंड नंबर पे आता है अपना आर्मिन, जो पीस का सिंबल बना, लेकिन उसके अंदर एरन की याद और उसकी कुर्बानी का बोझ हमेशा रहा। अब आते हैं बाकी बचे कैरेक्टर्स, राइनर, एनी, जीन और कोनी। अब वो नॉर्मल ह्यूमंस थे। अब उनकी जिंदगी लड़ाई में नहीं, बल्कि सर्वाइवल और रीबिल्डिंग पे फोकस हो गई थी। उन सब के लिए टाइटन एरा बस एक नाइटमेयर था, जो फाइनली खत्म हो चुका था। एरन ने जब रंबलिंग चालू की थी, उसने दुनिया का ज्यादातर हिस्सा मिटा दिया था। हजारों लोग कुछ सेकंड में कुचले गए थे। बहुत सारे शहर तबाह हो गए थे। इस डिस्ट्रक्शन के बाद जो दुनिया बची थी, वो एकदम ही फ्रैक्चरेड और वीक थी। एरन के मरने के बाद वो डिस्ट्रक्शन तो खत्म हो गया, लेकिन रिजल्ट वो बिल्कुल ही अलग थे। सारे देशों की इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी थी, और हर जगह डिस्ट्रक्शन का माहौल बन चुका था। नेशंस के बीच में थोड़ा मिसट्रस्ट आ चुका था। यानी कि टाइटन्स के मरने के बाद भी एकदम पीसफुल वर्ल्ड तो नहीं बन पाया, पर हाँ, अब कम से कम ह्यूमैनिटी के पास एक नया चांस था अपने वर्ल्ड को रीबिल्ड करने का, वो भी बिना टाइटन्स के। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या हेटेड का साइकिल भी एरन के साथ खत्म हो गया? एक तरफ अब एल्डन के पास टाइटन्स पावर
नहीं थी तो दुनिया उससे डरना बंद कर चुकी थी। दूसरी तरफ रम्बलिंग ने जितना डिस्ट्रक्शन किया उसके स्कार्स कभी इजीली हील नहीं होने वाले। मतलब हेटेड अब भी एग्जिस्ट करता है, बस अब वो टाइटन्स की वजह से नहीं बल्कि पास्ट के वाउंड्स की वजह से था। ये प्रूफ करता है कि टाइटन्स तो वैनिश हो गए पर ह्यूमैनिटी का डार्कनेस अभी भी जिंदा है। और फिर आता है वो सिंबॉलिक सीन, एक लड़का और उसका डॉगी एक पेड़ के पास खड़े होते हैं। ये सीन एकदम साइलेंट था लेकिन इसका मतलब पूरी स्टोरी को एक और डायमेंशन देना है। ये बेसिकली एक रिमाइंडर है, हाँ टाइटन्स तो वैनिश हो गए लेकिन उनकी साइकिल खत्म नहीं हुई। अगर स्पाइनल क्रीचर अभी भी जिंदा है और पेड़ के अंदर डोमिनेट है तो एक नया एरा शुरू हो सकता है। शायद ह्यूमैनिटी फिर से वही गलती करे जो उसने पहले की थी और फिर से एक नया एरा एरन वर्सेस वर्ल्ड फिर से शुरू होगा। ये एंडिंग हमें होप भी देती है और एक वार्निंग भी। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, डार्कनेस कभी भी ट्रूली खत्म नहीं हो सकती। सो अगर तुम्हें वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हम मिलेंगे अगली बार ऐसे ही एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।